हो जाएगा। हालेलुया। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए था? मन के अंदर भावना, इसके अंदर इच्छा कि मैं पहले कूदूंगा इसके अंदर तो मैं ठीक होके वापस आऊंगा, मैं ठीक होके वापस आऊंगा। लेकिन इसके अंदर अभी भी यदि ऐसी भावना हो, क्या होगा पता नहीं। अंदर पैर टूट गया तो, हाथ टूट गया तो, ऐसा कुछ हो गया तो, ऐसा यदि सोचने लगे, ऐसा यदि सोचकर अपने जीवन में करने लगे तो इसका भला नहीं होगा, इसका कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, वहीं पड़ा रहेगा, आलसी हो जाएगा। आलसी होने के बाद ये वहीं पड़ा रहेगा तो सारा कुंड का व्यवस्था खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गया। यीशु उधर पहुंच गया। यीशु आने के बाद यीशु कहता है, हे भाई तू यहाँ क्यों खड़ा, तू यहाँ क्यों पड़ा हुआ? इसका मतलब ये है कि तेरा घर नहीं है क्या, तेरा बार नहीं है क्या, तेरे भाई बहन नहीं है क्या, तेरे परिवार के लोग नहीं है क्या? तुझे यहाँ तू 30 साल से क्यों पड़ा है? अब अपना घर होगा तो तू घर में पड़ा होगा, लेकिन यहाँ जमीन में ऐसे खुले आसमान में तू पड़ा है क्यों? तो वो कहता है मैं 38 साल हो गया हूँ, मुझे उतारने के लिए कोई नहीं है, मुझे उतारने के लिए कोई नहीं है। ये एक्सक्यूज दे रहा, ये ऐसा बहाना बना रहा। इसके सामने अवसर क्या था? कूदना। या तो लोट लगा के कूद जाता, या तो मैं जीऊंगा या तो मैं मर जाऊंगा, परंतु अगर व्यवस्था है कि चंगाई है तो होगा। हालेलुया। अगर चंगाई है करके बोला है तो होगा, क्योंकि इसकी आंखों में 38 साल हो गया। देखते देखते लंगड़ा कूदा था, वो दौड़ के वापस निकला, अंधा कूदा था, वो देखते हुए आया, और भी लकवे वाला कूदा था, चंगा होकर आया। इतने चमत्कार देखने के बाद भी इसकी हालात नहीं बदला, इसका सोच नहीं बदला, इसके जीवन की कोई भी बात नहीं बदला। ये अभी भी इंतजार कर रहा, मुझे कोई उतारे। कूदना नहीं चाहता, ये क्या बोलता है? मुझे कोई उतारे। दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे कोई तो लेके चलो, मुझे कोई तो लेके चलो, मुझे कोई तो प्रार्थना तक लेके चलो। दूसरों पर डिपेंड हो जाता है, लेकिन जिसको चमत्कार देखना है उसके मन में विश्वास है, उसके हृदय में आशा है। हालेलुया। एक स्त्री थी, 12 वर्ष से लहू बह रहा है, उसके शरीर में बीमारी से पीड़ित है। बाइबल बताती है उसको चलना नहीं मालूम था, वो शरीर के मारे पूरी लूली हो गई थी, उसका शरीर ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन केवल घसीट के उसको चलने की आशा है, लेकिन एक विश्वास के साथ में वो चल रही है कि अगर मैं यीशु के पास गई, उसके वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसके अंदर एक आशा है, ये उसके अंदर एक विश्वास है, और वो घसीटते हुए जाती है और यीशु का वस्त्र छूती है, चमत्कार को ले लेती है। उसका चमत्कार उसके अंदर विश्वास में था, उसका चमत्कार उसके समर्पण में था, उसका चमत्कार उसकी इच्छाओं में था। हालेलुया। लेकिन आपके हृदय में यदि ऐसा विश्वास नहीं हो, ऐसी इच्छाएं ना हो, ऐसी आशाएं ना हो, तो आप कितने साल मीटिंग करते रहो, कितने साल दुआ करते रहो, फर्क नहीं पड़ता। दुआ करवाते रहो, फर्क नहीं पड़ता है। आपके हृदय बदलने की इच्छा रखो। हालेलुया। आपके हृदय में काम होने की इच्छा रखो। ये व्यक्ति को 30 साल क्या 50 साल भी होता तो ये वहीं पड़ा रहता। इतना साल होने के बाद ये तो आलसी हो गया। तो यीशु मसीह जब इसको चमत्कार पाने की जब आशा रखा, तो यीशु ने इसको कहा, सबसे पहले तू उठ और अपनी खाट को अपने सर पे उठा। अच्छा, हालेलुया। इसको क्या बोला? उठ और अपनी खाट को तू उठा और सर पे रख। कहाँ रख? अब तक तू खाट में पड़ा था, अब ये खाट को तू सर के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति 38 साल हो गया खाट में पड़ा हुआ। अब 38 साल कम नहीं होता। पड़े पड़े खाना, पड़े पड़े सोते रहना, जिंदगी भर ऐसे करते रहेगा। ये आलसी हो गया। ये क्या हो गया? आलसी हो गया। और यीशु इंसान को आलसी नहीं बनाता है। चमत्कार देने के बाद, अद्भुत काम करने के बाद एक व्यक्ति को प्रभु आलसी नहीं बनाता। इसको बोला उठ, अपनी खाट को उठा और दौड़, चल वापस आ। तो अपने घर यीशु ये व्यक्ति उठ गया, अपनी खाट को उठाया, अपने सर पर रखा, ये चलने लगा, प्रभु की महिमा होने लगी। हालेलुया। तो एक व्यक्ति कभी भी प्रभु
विश्वासियों को पसंद नहीं करता। एक व्यक्ति उजगाई करे वैसे व्यक्ति को प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु कहता है एक व्यक्ति उजगाई नहीं, आलसी वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि मेहनती व्यक्ति बने। यदि आपके जीवन में चमत्कार हो गया है तो अपने जीवन में कुछ बनो। यदि विश्वास में आया है अपने जीवन में कुछ बनो। यदि आपकी जिंदगी बदल गई है तो आपके जीवन में कुछ जिम्मेदारियों को उठाओ। ये धर्मी होना घमंड का विषय नहीं है। हालेलुया। कई लोग अपने धार्मिकता पर घमंड दिखाता है, प्रार्थना पर घमंड दिखाता है, विश्वास पर घमंड दिखाता है। ये घमंड का विषय नहीं है। यदि चमत्कार आया है उसकी महिमा में बदल जाओ। हालेलुया। उसकी महिमा में बदलकर एक योग्य मनुष्य बन जाओ जो परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर चाहता ऐसा व्यक्ति बनकर खुदा की महिमा करो। अपने भाई के प्रति यदि कड़वाहट है तुम कचहरी में दंड के योग्य हो। कचहरी में दंड के योग्य हो। देखो एक वचन को हम और पढ़ेंगे, 6:5 भी पढ़ो। मत्ती 6:5 जल्दी से। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न कहो। एक धर्मी व्यक्ति यदि है तो प्रभु कहता जब तू प्रार्थना करे तो कपटी के समान नहीं होना। किसके समान? कपटियों के समान। कौन व्यक्ति के समान? कपटी। कपटी, कपट रखने वाला, हृदय में कपट रखने वाला। एक जब तू प्रार्थना करे तो प्रभु क्या चाहते हैं? मन साफ रख के प्रार्थना करना। कैसा प्रार्थना करना? मन साफ रख के प्रार्थना करना, हृदय को साफ रख के प्रार्थना करना। ये प्रार्थना का विषय है। इसलिए बहुत लोग बोलते रहते हैं मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, मेरी प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देता, मेरी प्रार्थना में चमत्कार नहीं होता, पास्टर की प्रार्थना में होता, इसकी प्रार्थना में होता, वो बहन की प्रार्थना में होता। आप इस व्यक्ति के समर्पण को भी देखो। एक व्यक्ति ने यदि अपना समर्पण दिया है, प्रभु के सामने योग्य बन रहा, प्रभु के सामने अपने हृदय को बदल रहा, तो उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर इसलिए देता है क्योंकि वो प्रतिदिन अपने आप को बदल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना भी करता हो यदि उसमें कपट है तो कपट रखकर प्रार्थना करने वाले को उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। आप मन में कपट रख के प्रार्थना मत करो, मन को साफ रख के प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल बताती है सीधे लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनता है। सीधे लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनता है। तो प्रभु की नजर में सीधा बनना, प्रभु की नजर में सीधा व्यक्ति बनना, टेढ़ा व्यक्ति नहीं बनना। अगर टेढ़ा व्यक्ति बनेंगे शैतान आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपका स्वभाव शैतानिक है। आपके अंदर प्रार्थना यीशु के लिए हो सकती है, विश्वास यीशु पर हो सकता है, आपके अंदर वचन यीशु के हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव अभी भी आपके अंदर शैतानिक है। और शैतानिक स्वभाव आप रखकर अपने जीवन में कभी भी आप यीशु का आराधक नहीं बन सकता, क्योंकि यीशु का व्यक्ति बनने के लिए यीशु का स्वभाव आपके अंदर आना जरूरी है। और यीशु का स्वभाव ही यीशु के लिए महिमा का कारण है। नहीं तो एक तरफ आप सुसमाचार सुना रहा, एक तरफ आपकी प्रार्थना जबरदस्त है, दूसरी तरफ आपके स्वभाव से लोग ठोकर खा रहा, आपकी स्वभाव से लोगों का विश्वास टूट रहा, आपके स्वभाव से, आपके बोलचाल से, आपके जीवन से आपको दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण है। ये विश्वास में नहीं है, ये विश्वास का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं को फिर शत्रु गलत ढंग से इस्तेमाल कर लेता है और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी जिंदगी को कौन इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए एक धर्मी को प्रभु का सलाह है। जी पढ़ो आगे। हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, मैं कैसी प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना में क्या पावर है, मेरी प्रार्थना में क्या है। ये प्रार्थना दिखाने के लिए बोलो नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना को बाइबल क्या बोलती, कहाँ जाना है? कोठरी में। कहाँ करने के लिए जाना है? कोठरी में। कई बार
लोग प्रार्थना दिखावे की करते हैं, घर में कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, स्टेज मिल जाए तो एक एक घंटा करेंगे, है ना, धनाधन लगे रहेंगे। और ऐसा करने वाले गलती से पास्टर ने अगर मौका दे दिया तो इतना ज्यादा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकता। वो अपने आप को क्या चाहते हैं, दिखाना। ये पास्टर की अनुमति के बिना ऐसा जब होता है तो ये छलावा है, ये प्रार्थना नहीं है, ये दिखावा है। आपको अपने आप को दिखाना है, अपने आप को दिखाना कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कुछ है, मेरे अंदर भी कोई पावर है। ये छलावा है, ये किसी का उद्धार नहीं कर सकती प्रार्थना, ये किसी के जीवन को नहीं बदल सकती। पास्टर की अनुमति के बिना, उसकी अधीनता की अनुमति के बिना एक व्यक्ति जब ऐसा करता है उनकी अनुमति के बिना, तो वो छलावा करता, वो कलीसिया के साथ छलावा कर रहा, वो विश्वासियों के साथ छलावा कर रहा है, वो स्टेज पर छलावा कर रहा है। इसलिए एक व्यक्ति को चाहिए, प्रार्थना दिखावे का कार्य नहीं है, प्रार्थना आपका परमेश्वर का संबंध है। और एक व्यक्ति का जीवन जब प्रार्थना में हो जाता है तो उस व्यक्ति को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। एक व्यक्ति की प्रार्थना का जीवन